अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमरा के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद। पाकिस्तान और भारत के अंदर इस वक्त दो ही टॉपिक सरगर्म हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप का स्कोर क्या होगा, और दूसरी बात सिर्फ ये कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। जब से पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग मिली है, तब से आए रोज़ जो है वो एक नई खबर निकल के सामने आती है कि जो है वो इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। क्या पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ज़रिए जाएगा या इंडिया जो है वो बाइकआउट करेगा? ये सारी चीज़ें जो हैं वो आए रोज़ डिस्कस हो रही हैं, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। लेकिन इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमें भारतीय मुल्क से ज्वाइन किया है इंडियन सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट दीपांशु मदन ने। उनसे बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की सीरीज़ चल रही है, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, और भारत के अंदर आईपीएल चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ एक ही डिस्कस की जा रही है कि इंडिया का वर्ल्ड कप स्कोर क्या होगा। पाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट चल रही है। इवन के यहाँ पे जो 10-11 प्लेयर जो हैं वो हमें पता है कि वो कन्फर्म है। सिर्फ 2-3 स्लॉट्स ऐसी होती हैं जहाँ पे डिबेट हो रही है। भारत के अंदर भी जो है वो यही डिबेट चल रही है कि यहाँ पे 9 प्लेयर जो है वो उनके हमें पता है कि ऑलमोस्ट वो कन्फर्म है। लेकिन कुछ ऐसे नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिन पे हैरानगी हो रही है बॉर्डर के इस पार पाकिस्तान के अंदर, कि आया हार्दिक पांड्या को भारतीय टीम जो है वो ड्रॉप करने जा रही है। इससे पहले जो है वो लग रहा था कि भाई वो तो वाइस कैप्टन है भी हो सकते हैं इंडियन टीम के। लेकिन ये अचानक ऐसा क्या हुआ, उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ मैचों में ख़राब हुई है और उनको ड्रॉप करने की बातें की जा रही हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ऐसा कोई भी बातें सामने आ रही हैं। इनफैक्ट आप कह रहे हैं कि इंडिया में बातें ये चल रही हैं कि कौन वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा। आई डोंट थिंक, बीइंग अ ब्रॉडकास्टर, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा इस टाइम जो सारा दिमाग है वो फॉर्मेट की तरफ हमारा आईपीएल की ओर है। एंड जैसे आईपीएल में लड़के कर रहे हैं, आई एम श्योर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी टीम निकल करके आएगी। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप जो पांड्या का कर रहे हैं, अभी दूर हैं हम सिलेक्शन से। असल में किसी भी टीम के लिए बहुत अच्छी टेंशन होती है अगर आपके पास वो 20 खिलाड़ी और नए नए खिलाड़ी निकल करके आ रहे हैं जिनको आप फाइनली पिक कर सकते हैं एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप के लिए। कौन वो लिस्ट है वो अभी हम दूर हैं, और मेरा ख्याल नहीं है कि इंडिया में चर्चाएं हो रही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे क्रिकेटर से मैं हर रोज मिलता हूं। सबका ये कहना है कि लेट्स लेट्स वेट एंड वॉच एंड कीप इट मे बी वन थिंग एट अ टाइम। जो अभी आईपीएल चल रहा है, लेट्स स्टिक ऑन टू दैट। बड़ा जबरदस्त आईपीएल, एक्सप्लोसिव आईपीएल चल रहा है। इससे पहले पिछले 17 सालों में कभी इतने रन्स नहीं बने जितने इस बार बन रहे हैं। इसका मतलब है कि बैटिंग बड़ी जबरदस्त चल रही है, ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स की बल्कि फॉरेन प्लेयर्स की, विच इज गोना सी एक्साइटमेंट इन दी वर्ल्ड कप टू कम। सो मुझे लगता है आईपीएल से वर्ल्ड कप की टीम जो बन के निकलेगी बहुत बेहतर निकल करके आएगी। लेकिन ये कहना कि पांड्या को जगह नहीं मिल रही है, अभी मैं इस बात में कोई पुष्टि नहीं करता बिल्कुल। मेरी ख्याल से कम जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 13 14 15 सालों से मैंने भारतीय क्रिकेट को कवर किया है, ऐसा अभी तक तो है नहीं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि जो वर्ल्ड का जो आईपीएल चल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, बड़े अच्छे रन्स बन रहे हैं और इंडिया की जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब आपके पास प्लेयर्स का पूल ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मर आपके पास होते हैं, तो उनके अंदर से आपको 15 का स्क्वाड जो है वो चुनना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। आपके पास एक एक स्लॉट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। जैसे अगर ओपनिंग की बात करें तो आपके पास जसवाल है, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। शुभमन गिल है, किसी को उस पर उसकी काबिलियत पे शक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ वही आ रही है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिषेक जो है वो आए हैं, उन्होंने आते ही जितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो आवाज़ें तो उठ रही हैं कि किसको मौका दिया जाएगा, किसको ड्रॉप किया जाएगा। और इसी आईपीएल की जो परफॉर्मेंस के ऊपर ही जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझा जाता है। आ, जैसे जैसे मैंने कहा आपसे कुछ ही देर पहले, एज आई राइटली मेंशन, कि सिलेक्शन में अगर आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं और आपको कुछ ही चंद लोग चुनने हैं, जैसे 15 चुनने हैं आपको, इट्स अ गुड टेंशन फॉर द सिलेक्टर्स। सो जब गुड टेंशन है, पूरे मुल्क के लिए गौरव की बात है, बड़ा प्राउड की बात है कि आपके पास इतने यंग लड़के सामने आ रहे हैं। जैसे आप फास्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो अब फास्ट बॉलिंग में बहुत जबरदस्त पेसर मयंक यादव है हमारा एक, वो 157 केस कर रहा है, वो रेकनिंग में आ रहा है। बड़े बड़े प्राउड की बात है इंडिया के लिए कि एक ऐसा बॉलर जो कि बड़ा जबरदस्त कंधा लगा करके तेज बॉल डाल सकता है। आपने ओपनिंग स्लॉट की बात करी, हमारे पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनका तो कोई बात ही नहीं है। यशस्वी जायसवाल ने 100 कर दिया है। और जैसे आपने कहा अभिषेक,
ये 3 4 5 6 स्लॉट, एक स्लॉट के लिए जब 5 5 6 6 लोग हो जाते हैं, इट्स अ गुड, वेरी गुड टेंशन टू हैव। अब आई एम श्योर जब सेलेक्टर्स बैठेंगे कुछ दिनों में, तो दे विल सिट ऑन द दिस थिंग कि हाँ जी, ये 6 7 बंदे हैं एक एक स्लॉट के लिए, किसको फाइनल किया जाए। आई एम श्योर जितना भी उनका उनका एक्सपीरियंस है वो काम में आएगा, एंड बेस्ट से बेस्ट टीम निकल करके आएगी वर्ल्ड कप के लिए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि सारे के सारे बहुत अच्छे रन्स कर रहे हैं। आपने अभिषेक की बात की, व्हाट अ फिनोमिनल टैलेंट ही हैज बिकम इन पिछले 2 3 सालों में, जिस तरह से वो उभर के आया और जिस तरह से अब छक्के लगा रहा है एट इज विल, यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया है व्हाट ही कैन डू एट इज गिवन डे। रोहित शर्मा की कोई बात ही नहीं कर सकते आप। आई मीन ही इज अ लेजेंड ऑफ अ गेम T20 क्रिकेट में। सो वी आर नॉट फाइटिंग फॉर अ स्पॉट, बैट्समैन बॉलर्स। जैसे आपने कहा, ये बात अब मैं आपकी बिल्कुल मानता हूं कि लगभग लगभग फिक्स है। 10 तो सबको पता है, 5 नामों में 3 4 इधर उधर हो सकते हैं, एंड दैट्स यू नो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। उसके लिए हम सारे वेट कर रहे हैं कि जब भी वो टाइम आएगा और सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करेगी टीम, उस पर फिर बात कर सकते हैं। जी, दिपांशु साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, लेकिन वही बात मैं ये दोहराना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास एक स्लॉट के लिए ज़्यादा प्लेयर हैं, जैसे अभी जो है वो इंडिया से ही खबर निकल के सामने आई है जी, जो है वो सिलेक्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें डिस्कस किया गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपन करवा दिया जाए। तो क्या समझते हैं कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर ओपन में जाते हैं तो ये इंडिया के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है, या आप समझते हैं कि विराट कोहली को नीचे आना चाहिए और जायसवाल जो है या इसके साथ साथ शुभमन गिल है या अभिषेक है, इस जैसे टैलेंट को ऊपर मौका देना चाहिए, या इस जो ऑप्शन के ऊपर जो डिबेट चल रही है इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि विराट शुड स्टिक टू नंबर 3, बिकॉज वी हैव जेन्युइन ओपनर्स इन फॉर्म ऑफ रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। अगर आप तीनों की बात करेंगे तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है ओपनिंग में, एंड विराट हैज बीन बैटिंग नाइसली एट नंबर 3 इन टर्म्स, अगर आप वनडे क्रिकेट की बात करें तो, और टेस्ट मैचेस की भी बात करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि 3 नंबर, कोई अगर जल्दी विकेट गिर जाता है, he can possibly come and stabilize the innings, और जब बड़े शॉट्स लगाने हैं वो भी कर सकते हैं, क्राफ्ट करना है इनिंग को वो भी कर सकते हैं। और जब आपके पास बड़े जबरदस्त ओपनर हों जो कि बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल और अभिषेक ने दिखाया क्या वो कर सकते हैं, रोहित शर्मा के तो कहने ही क्या है। सो मुझे मुझे लगता है पर्सनली कि ही शुड स्टिक एट नंबर 3, एंड उनका मेरी ख्याल से रेकनिंग भी नहीं है। आपने कहा कि एक मीटिंग हुई है, कम से कम मुझे इस बात का कोई नॉलेज नहीं है कि इस मसले पे मीटिंग हुई है कि इंडिया का सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए क्या होगा और विराट कहाँ बैटिंग करेगा। लेकिन इफ यू आर टू आस्क माय ओपिनियन, ही शुड डेफिनेटली बैट एट नंबर 3। जी बिल्कुल, आपकी ओपिनियन बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये खबरें जो हैं वो भारतीय मीडिया ने चलाई थी और उन्हीं को मैं लेके चला हूँ आगे। अगर बात की जाए इंडिया के विकेट कीपिंग ऑप्शन के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमें 4 5 ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसके अंदर KL राहुल हैं, ईशान किशन है, इसके साथ साथ संजू सैमसन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं अभी, तो जो है वो ऋषभ पंत भी हैं, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन अगर आप जो चुने, अगर 11 चुने, उसके अंदर आपको कौन सा विकेट कीपर ज़्यादा बेहतर लग रहा है? देखिए जी, पहले आप ये कह रहे हैं ना मेरे को, इफ यू डोंट माइंड आई विल आस्क यू क्वेश्चन। आपने कहा ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्या ये मतलब क्या आपका बेस है? आप कह रहे हैं कि ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बिकॉज व्हाट आई सी, ऋषभ पंत हैज मेड अ एक्सीलेंट कमबैक। जिस तरह से वो अपनी इंजरी के बाद, अपने एक्सीडेंट के बाद वापस आए हैं, उसके बाद ही इज बीन इन दी वेरी बेस्ट ऑफ फॉर्म्स। बल्लेबाजी में अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में, विकेट कीपिंग और जबरदस्त कर रहे हैं। पिछले से पिछले मैचों में उन्होंने दिखाया व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ, एंड कितनी जबरदस्त उनकी वापसी हुई है। फिटनेस भी बड़ी अच्छी लग रही है। सो मैं इस बात को नहीं समझता कि उस फॉर्म में नहीं लौटे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। अगेन राहुल ने दर्शा दिया है वो क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, बल्कि हमारे पास विकेट कीपर की, जैसे आपने बात किया, संजू सैमसन भी हैं, ध्रुव जुरेल एक बड़ा अच्छा लड़का है, वो भी है, ईशान किशन भी रेकनिंग में है, बिकॉज वो ही इज अ पॉकेट साइज डायनेमो एंड ही हैज शोन द वर्ल्ड व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ। सो अगेन, एक एक स्लॉट के लिए 5 5 नाम होना, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेंशन टू हैव। हैड आई बीन अ सिलेक्टर, अगर मेरे को, आई वुड हैव हैड स्लीपलेस नाइट्स। लेकिन वो पूरे मुल्क के लिए बड़ा अच्छा रहता कि आपके पास एक स्लॉट है जी, विकेट कीपर आपके पास 2 जा सकते हैं, लेकिन 2 के लिए आपके पास 6 नाम है।
टेंशन जरूर होगा, लेकिन अच्छी टेंशन है। किसी मुल्क के लिए भाई आपके पास ये भी रन पावर है, ये भी रन मशीन है, ये भी रन मशीन है, ये भी विकेट कीपर जबरदस्त है, उससे बेहतर ये है, उससे बेहतर ये है। इट्स अ वेरी गुड टेंशन टू हैव। अगर आप मेरे से ऑनेस्ट ओपिनियन पूछेंगे, आई वुड डेफिनेटली लाइक संजू सैमसन टू बी द पार्ट ऑफ द इंडियन टीम अलोंग साइड, आई वुड से ईशान किशन। इसमें अब अभी ये नहीं भुलाना होगा, एक नाम ऐसा भी है जो 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 रेकनिंग से पिछले कई सालों से बाहर चल रहा है, वो दिनेश कार्तिक हैज शोन द वर्ल्ड व्हाट ही इज कैपेबल बिल्कुल ऑफ, और बिल्कुल। बड़े जबरदस्त उसने मैच जिताया। आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह वो आरसीबी के लिए ही इज बीन अ फिनिशर। एंड कुल बिल्कुल मिलाकर के फिनिशर तो 6 बड़ा विकेट जबरदस्त है निकल उसने, करके आ रहे हैं, बिल्कुल स्लॉट एक है। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आप बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो जसप्रीत बुमराह तो किसी को उसकी काबिलियत पे शक नहीं है। उसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, वो अलग बात है कि उनकी आईपीएल में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है जितनी वो इंटरनेशनल के अंदर जितना ज़बरदस्त वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि मोहम्मद शमी जिस तरह से वो इंजर्ड हुए हैं, उसके बाद अभी अर्शदीप भी है आपके पास, और भी नाम है। तो अगर आप जो तीसरा और जो चौथा पेसर चुनेंगे, क्या लगता है कि वहाँ पे किसकी जगह बन रही है जो आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं आपको? अभी आपने मयंक यादव की बात की थी, लेकिन उनको जो है वो एक दफ़ा इंजर्ड हुए, फिर दोबारा वापस आए। तो इससे आपको क्या लगता है कि क्या जो अभी वो इन एक्सपीरियंस है, उनके पास इंटरनेशनल लेवल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या इंडिया रिस्क लेगा इस तरह के नाम को जो है वो वर्ल्ड कप में लेके जाने के लिए? मुझे मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जो आपके पास टैलेंट पूरा पक चुका हो, आपको उसको लेकर के जाना चाहिए। एंड इंडिया के पास अगेन जैसे मैंने कहा कि बड़े काफी सारे नाम हैं जिनको आप लेकर के जा सकते हैं। मयंक यादव को अभी बॉलर आपने देखा है, बीइंग अ बॉलर वो 155 160 के आसपास डाल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेट हिम बी ऑन द प्लेटफॉर्म, 1-2 साल खेलें, अच्छी विकेटें लें, डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेटें लें, एंड उसके बाद आप इंटरनेशनल सीन में बर्स्ट करें। दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू। अगर आप ये कहें कि अभी किसको मौका मिल सकता है, देखिए जिस आप एज यू राइटली मेंशन, जसप्रीत बुमराह को कोई हिला नहीं सकता। मोहम्मद सिराज है दी सेकंड ऑप्शन, ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि प्रॉब्ली जबरदस्त उतनी फॉर्म में नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो गन बॉलर है, आपको पता है कि वो क्या कर सकता है। बड़े बड़े बिल्कुल बैट्समैनों को उसने आउट किया है। What I would like बिल्कुल। to see in the bowling lineup is a left arm seamer, जिसके लिए मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें सोच चल रही होगी कि क्या मोहम्मद खलील, टी नटराजन, या फिर मोहसिन खान, इनमें से कम मुझे एक लड़का पिक होता दिखता है वर्ल्ड कप के लिए, जस्ट टू हैव दी वैरायटी इन दी बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज वो नेचुरल एक एंगल बन के आता है लेफ्ट आर्म सीमर का। ये एंड तीनों बड़ा बड़ी अच्छा ब्रेकिंग कर न्यूज़ भी दी रहे है हैं ये इस आपने, आईपीएल ये जो में। आप सो नाम मुझे देख रहे लगता हैं, है जो एक आपने वो नाम, स्लॉट जरूर है। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त आपने न्यूज़ दी है। जो लड़के आपने बताए हैं कि इनमें से एक आपको सिलेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है वैसे। ऐसा मुझे लगता है, अब आपके लिए वो ब्रेकिंग न्यूज है बिकॉज इट्स राइट उनके पार्ट पे कि वो बड़ा जबरदस्त टैलेंट लेकर के आ रहे हैं। मोहम्मद खलील हैज प्लेड फॉर इंडिया इन दी पास्ट, एंड जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह की वो विकेटें ले रहा है, मुझे लगता है कि व्हाई नॉट टू गिव एन एक्सपीरियंस बॉलर लाइक खलील अगो। एंड अगर उनका कंपैरिजन करें, टी नटराजन हैज आल्सो प्लेड फॉर इंडिया, मोहसिन खान इज बीन प्लेइंग आईपीएल फॉर अ कपल ऑफ सीजंस नाउ, एंड ही हैज एक्सपीरियंस भी आ गया है, और साथ में लाइन लेंथ भी इंप्रूव हो रही है, और कई बार बड़ा डिसेप्टिव बॉलिंग करता है। सो दिस वुड बी वन एरिया जहां पे कम से कम आई एम आइंग कि एक स्लॉट जरूर बनता है, इन तीनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है, मैं फिर यही कहूंगा। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। ठीक है, हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं, और इसी के साथ आप मुझे अगर अपना वर्ल्ड कप का जो आपके अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि ये प्रॉब्ली जो है वो 15 का स्क्वाड हो सकता है, तो आप उसमें किस किस को डाल रहे हैं, ये मुझे थोड़ी सी इस पर कंफर्मेशन दे दीजिएगा आप अकॉर्डिंग टू यू। देखिए जी, ओपनिंग स्लॉट में आई विल गो विद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, एंड यशस्वी जायसवाल। जिसमें से खेलेगा एक, या तो यशस्वी खेलेगा या फिर शुभमन गिल खेलेगा। आई हैव एब्सोल्युटली नो कोई भी इसमें नो ब्रेनर कि विराट कोहली विल बी देयर एंड देयर अबाउट एट नंबर 3। फॉलोड बाय दैट देयर आर 2-3 ऑप्शंस कि आप रिंकू सिंह हैं आपके साथ में टीम में जाएंगे, शिवम दुबे जिस तरह की वो हिटिंग कर रहे हैं वो जाएंगे ही जाएंगे। रियान पराग पे एक क्वेश्चन मार्क है कि उनको अभी तरजीह मिलती है नहीं। कई बार बोलते हैं ना कि टू मैनी प्लेयर्स, 3 4 5 के लिए आप 5 6 7 के लिए कितने प्लेयर्स लेके जा सकते हैं, बिकॉज एक लंबा पूल है। साथ में मैं
मतलब मैं जाना चाहूंगा कम से कम संजू सैमसन के साथ में और रिंकू सिंह के साथ में, फॉलोड बाय शिवम दुबे। ये मेरा रहेगा 4, 5 एंड 6। अब आता है ठीक है। आपके विकेट कीपर का क्वेश्चन। आई वुड गो विद पर्सनल चॉइस मेरी, संजू सैमसन एंड ईशान किशन। दोनों में से खेलेगा कोई एक। फॉलोड बाय दैट कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, दो स्पिनर एंड एक लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। अब आती है पेसर्स की बात। मैं जानना चाहूंगा जी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद खलील, या फिर मोहम्मद खलील के साथ में मैं मोहसिन खान में से कोई एक। मेरा पर्सनल चॉइस, बिकॉज एक्सपीरियंस ज्यादा खलील को है, तो मैं उनको तरजीह देना चाहूंगा, मोहम्मद खलील को। सो दिस वुड बी माई माई आइडियल पिक फॉर दी वर्ल्ड कप। इनमें से मैं 11 को मौका देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने 11 चुनी है, स्कॉर चुना है। हम अपने नाजरीन से भी कहेंगे कि वो कमेंट सेक्शन में इस पे ज़रूर कमेंट करें और अपनी भी 11 भेजें। और इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जब से पाकिस्तान को होस्टिंग मिली है तब से लेके हमने देखा है। यार मैं वापस आना चाहूंगा, आपको पाकिस्तान की टीम कैसी नजर आ रही है? अभी न्यूजीलैंड के सीरीज साथ में चल रही है, एक T20 मैंने देखा जीते हैं जी, एक में हार का सामना करना पड़ा है। व्हाट डू यू रेकन, आपको क्या लग रहा है किस तरह की आप लोगों की टीम है? बिल्कुल, अगर अगर बात करें तो आप पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि बैटिंग ऑर्डर के हवाले से बड़ी परेशानी यहाँ पे आ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जिस तरह से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की इससे पहले ओपनिंग जोड़ी थी, और जब से टीम मैनेजमेंट चेंज हुई इनकी ओपनिंग जोड़ी जो टूटी और साइम अयूब को ऊपर लेके आए, तब से पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर है T20 के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस उसके अंदर आ चुकी है। अगर बाबर नीचे आते हैं तो मोहम्मद रिजवान ऊपर से सूटेबल नहीं रहते। अगर रिजवान नीचे आते हैं तो पाकिस्तान का जो नीचे वाला मिडल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यहाँ पे ये डिबेट चल रही है कि मोहम्मद रिजवान को T20 के अंदर हम कहाँ पे एडजस्ट करें। कुछ लोगों का, कुछ एनालिस्ट का मानना है कि मोहम्मद रिजवान की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, लेकिन बहुत से लोग अगर उनका रिकॉर्ड देखें आप T20 के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि अगर रिजवान, बाबर और रिजवान ओपनिंग करते हैं तो फिर वो उनके अंदर जो है वो स्लो स्ट्राइक रेट का जो उनका इशू है वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। लेकिन जैसे ही आपका नंबर नीचे आता है तो आपको जल्दी जो है वो तेज स्ट्राइक रेट के साथ खेलना पड़ता है। ये आपको पता है T20 के अंदर डिमांड ही मॉडर्न डे क्रिकेट की यही है। अगर आप इंडियन बैटर और पाकिस्तानी बैटर्स को कंपेयर करें तो आपको स्ट्राइक रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा। आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, जसवाल की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो इनका 140 के अराउंड अबाउट स्ट्राइक रेट है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप हमारे यहाँ पे आ जाएं तो वहाँ पे स्ट्राइक रेट का जो इशू है, जो टीम मैनेजमेंट ने अभी जो है वो प्लेयर्स को कहा है कि अब जो है वो आपको तेज स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो वहाँ पे अभी जो पिछले मैच के अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आई होगी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो वन डाउन आए थे, साइम अयूब और बाबर आजम ऊपर आए तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टार्ट दिया। साइम अयूब ने बाउंड्रियां भी की, लेकिन जब साइम अयूब आउट हुए उसके बाद मोहम्मद रिजवान आते हैं। तो जब मोहम्मद रिजवान आए तो उसके बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों स्ट्रगल करने लग गए दायरे के बाद। जब सर्कल ओपन होता है तो उस वक्त इनके पास बड़ी हिट्स नहीं आती, क्योंकि वन डिमेंशनल प्लेयर है। आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 360 प्लेयर नहीं है मोहम्मद रिजवान। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है पाकिस्तान को अब के बैटिंग ऑर्डर किस तरह से चुना जाए, क्योंकि हमारे पास भी वही है कि जो हमारी बैटिंग ऑर्डर है वो एक नंबर पे 4 प्लेयर आपको नजर आएंगे। फ़खर जमान ओपन करते हैं, आप उस्मान खान देख लें वो भी ओपन और वन डाउन आते हैं। इसी के साथ साथ बाबर आजम रिजवान की बात करें, साइम अयूब की बात करें, तो ये सारे टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। तो जब आप इनका नंबर नीचे लेके आते हैं तो वहाँ जो है वो पूरी की पूरी टीम का जो कम्बिनेशन है वो ख़राब हो जाता है। ये प्रॉब्लम आ रही है। एक मैंने बात सुनी है कि मोहम्मद आमिर अवेलेबल है। क्या आपको लगता है मोहम्मद आमिर आ सकते हैं वापस, एंड आएंगे तो वो गन प्लेयर अभी भी रह पाएंगे? लेकिन इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, मैं बड़े दो नाम भूल गया था अपनी पिक में। सूर्य कुमार यादव और पांड्या का कोई मतलब चांस ही नहीं है कि वो टीम में ना आए अकॉर्डिंग टू मी। तो आप उसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा अपनी टीम में, मेरी टीम में। जी जी बिल्कुल, सूर्य कुमार यादव तो जाहिर सी बात है वो तो ऐसे बैटर हैं जो उनको T20 के अंदर इग्नोर नहीं किया जा सकता। पांड्या के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन बात सिर्फ यही है कि वो IPL की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो डिबेट चलती है मीडिया के ऊपर। अगर बात आप कर रहे थे मोहम्मद आमिर के हवाले से,
तो मोहम्मद आमिर का कमबैक हो चुका है। मोहम्मद आमिर एक मैच खेल भी चुके हैं रिटायरमेंट वापस लेके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसके अंदर उन्होंने 2 आउट भी किए और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने वापसी के जब वापस आए तो उन्होंने आते ही बड़ा धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। तो मोहम्मद आमिर के ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। अगर हमारी जो पेस बैटरी जो है वो उसको शहीन शाह अफरीदी लीड करते थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद आमिर का कमबैक हुआ है तो मेरे ख्याल से ये क़यादत जो है वो उनके पास चली गई है, मोहम्मद आमिर के पास। मोहम्मद आमिर का अभी भी मानना है कि अगर वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही सारे पाकिस्तान और इंडिया के सारे मुल्क में जितने लोग हैं वही पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर, इंडिया का विराट कोहली एक बार फिर से सोच रहे होंगे कि क्या माहौल बनने वाला है, नहीं? बड़ा ज़बरदस्त ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो मुकाबला होने जा रहा है ये बड़ा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि अब जो विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, वो भी मतलब कि मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और इधर से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद आमिर सबसे सीनियर होंगे। और जब इनका पहले भी मुकाबला होता था तो बड़ा एक्साइटिंग होता था और विराट कोहली तो खुद बहुत ज़्यादा उनको मतलब हाईली रेट करते हैं विराट कोहली काफ़ी दफ़ा अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मोहम्मद आमिर बड़े स्किलफुल बॉलर हैं, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर हैं और अभी भी जो है वो उनकी स्किल्स पे किसी को शक नहीं है। अभी जब भी पाकिस्तान के अंदर हर बंदा कहता है कि शाहीन शाह अफरीदी बड़े बॉलर होंगे, कोई भी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर होगा, लेकिन जो स्किल्स मोहम्मद आमिर के पास हैं वो किसी के पास नहीं है। तो डेफिनेटली मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप अब से ऑनवर्ड वो पाकिस्तान के मेन आप कह सकते हैं कि पेस बैटरी को वो लीड करेंगे। मतलब कोई डाउट नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा नहीं देखा लेकिन मैंने भी उनको बांग्लादेश क्रिकेट लीग खेलते हुए देखा है एंड मैंने भी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखा है। अभी भी ऐसा लगता है ही इज वेरी फिट एंड जो लाइन से बोल कर रहे हैं, ही विल ट्रबल अ लॉट ऑफ बैट्समैन इन द टाइम टू कम, और अभी भी उनमें क्रिकेट काफी बची हुई है, ऐसा जरूर लगता है। सो या लुकिंग फॉरवर्ड बिल्कुल टू द चैलेंज। बिल्कुल मैं तो खुद उनकी बड़ा उम्मीद उनका कर रहा जो हूँ है कि जबरदस्त मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। या जी बिल्कुल, उनका इंटरव्यू भी आया था, उन्होंने कहा कि अभी तक जो मैं अपने आप को पहले से भी ज़्यादा यंग फील कर रहा हूँ और मुझे ये सीरीज़ कमबैक नहीं लग रही, मुझे ऐसे ही फील हो रहा है जैसे मैं अपना डेब्यू कर रहा हूँ। तो इससे कमिटमेंट लेवल शो होता है उनका कि वो अभी भी जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है और उनकी कमिटमेंट लेवल किस हद तक है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये मुकाबला देखने को मिलेगा पाकिस्तान को। बात की है एक्चुअल में होता क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके एक बार क्रिकेट चली गई देन यू टेंड टू लीव द फिटनेस अपार्ट, आप छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी कमिटमेंट दिखाई है, आपने बिल्कुल सही बात की है, मोहम्मद आमिर का बड़ा जबरदस्त ना सिर्फ उनकी फिटनेस रही है बल्कि उन्होंने जो ध्यान दिया अपने स्पोर्ट पे वो जबरदस्त दिया। अदरवाइज एक टेंडेंसी है एशियन सब कॉन्टिनेंट के एक्स प्लेयर्स की कि जैसे क्रिकेट चला गया तो फिटनेस एक सेकंड लेवल पे आ जाती है, लेकिन फिटनेस नहीं छोड़ी। यही एक कारण है कि इतने सालों के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं, कोई आसान नहीं होता है। इनफैक्ट मेरे जहन में तो बड़ा मुश्किल है, कोई 2-4 प्लेयर ही ऐसे होंगे जो कि 10-10 साल के बाद वापसी कर सकते हैं। इंडिया में एक लड़का है मोहित शर्मा, अगेन वो भी आईपीएल सर्किट में वापस आया, उसकी भी एक जबरदस्त स्टोरी है। ऐसे ही 5-7 साल उसने आईपीएल नहीं खेली, ही वाज बोलिंग इन दी नेट्स फॉर गुजरात, उसके बाद नेट से उसको पिकअप करके लाया एंड लास्ट सीजन हमने देखा मोहित शर्मा ने क्या किया है। इस सीजन भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो ऐसे एग्जांपल बड़े कम है, उसमें से एक आपका मोहम्मद आमिर है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस प्लेयर अगेन बॉलिंग इन मे बी 140s में बॉलिंग करें और जिस तरह से वो विकेटें लेंगे, मैं तो कम से कम बड़ा एक्साइटेड हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त है। टाइम की थोड़ी-सी किल्लत है, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे और मज़ीद जो है वो बातचीत जारी रहेगी। मैं बस इसको अब कंक्लूड करता हूँ। आखिर पे सिर्फ चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि दोबारा से फिर जो है वो बाहर से ये खबरें उठने लग गई हैं कि जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। आज पहले तो ये आता था कि वो चैंपियन ट्रॉफ़ी के लिए नहीं आएगी, किसी मुतबादल मुल्क में खेलेगी। आप हाइब्रिड मॉडल देखने को मिल सकते हैं, जो दुबई में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इधर से फुल जो है वो सेटिस्फाइड है कि वो तैयारियां भी हो रही हैं। आज खबर ये निकल के आई है कि भारत जो है वो बाइकआउट कर देगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। नहीं, मुझे मुझे नहीं समझ आता ये आपको कहाँ से खबरें मिल रही है। अभी तो मैं एज आई एम राइटली मेंशनिंग आवर प्रायोरिटी इज टू हैव गुड टूर्नामेंट, आईपीएल का बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जाए, उसके बाद विल विल ट्राई टू फिगर आउट कि वर्ल्ड कप में कैसे जाना है और टीम को जीत के वर्ल्ड कप कैसे आना है। उसके बाद की कई बातें आएंगी, ये लॉन्ग वे टू गो। मुझे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए। एंड ये जो बड़े मसले होते हैं कि सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया जाएगी या नहीं जाएगी,
ये आपको पता लगेगा जब टूर्नामेंट आने से 1 महीना पहले रह जाएगा। दोनों देशों के बीच में टाइज कैसे है, माहौल कैसे, सियासतदान का आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बंदे एक दूसरे के साथ बड़े मोहब्बत करते हैं, उधर के भी, इधर के भी। क्रिकेटर्स की बड़ी जबरदस्त दोस्ती रहती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सियासती प्रॉब्लम है दोनों ही मुल्कों की, जो अभी रिजॉल्व नहीं हो पा रही है। ये उस टाइम पता लगेगा कि हमारे इंटरनल रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। मुझे लगता है अगर जाना होगा या नहीं जाना होगा, ये उसी वक्त 1 महीना पहले तो आप कह सकते हैं। आज इस पे ना सवाल है एंड ना ही मेरे ख्याल से कोई राइट आंसर इस पे बन सकता है। बिल्कुल, दीपांशु साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। ये बिल्कुल एक्चुअली होगा ऐसे ही, लेकिन ये सिर्फ़ दोनों देशों के अंदर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर ये खबरें चलती हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि उस वक़्त के हालात के हिसाब से जो है वो डिसाइड होगा। फ़िलहाल के लिए अभी जो है वो ये खबरें ऐसे निकल के आती रहेंगी। लेकिन आपसे बात करके बड़ा ज़बरदस्त लगा। आपने बड़ी अच्छी अपनी जो है वो राय दी। आपसे बात करके मज़ा आया और इंशाल्लाह आगे भी जो है मज़ीद हम आपसे जुड़ते रहेंगे। आपसे जो है वो इस दोनों देशों की क्रिकेट के ऊपर अपना आपका ओपिनियन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपने उनकी बातें सुनी कि एक तो बात ये थी कि हार्दिक पांड्या के हवाले से जो खबरें सामने आ रही थी, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें थी, जो इंडियन स्क्वाड की शेप क्या होगी, और वो उस पे भी हमने उनसे डिटेल में चीज़ें पूछी और उन्होंने अपनी जो है वो राय दी कि कितनी करीबी से इंडिया के पास जो टैलेंट है। उनका कहना था कि ये एक टेंशन ज़रूर है, लेकिन ये एक अच्छी टेंशन है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं जो हमें बैकअप देंगी। तो इससे आपके पास जो है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाने में एक अच्छी शेप के अंदर सेलेक्टर्स के लिए एक ज़्यादा ऑप्शन मौजूद होंगी। तो बड़ी ज़बरदस्त बात की। फिर पाकिस्तान मोहम्मद आमिर के बारे में उनकी बड़े अच्छे ख्यालात थे कि वो जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया और इससे पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा। और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी आपने उनकी बात सुनी। आप लोगों की क्या राय है इस हवाले से, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।